देखो माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट में माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कौन सी होती है, सेम वैसी है ऐसी है, NaNH4 HPO4, NaNH4 HPO4 डॉट 4s2, ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है। जैसे बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था, Na2B4O7 डॉट 10s2, याद है कि नहीं? ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है। क्या है? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। ये कौन सी सॉल्ट है बता सकता कोई? मैंने बता रखा है केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट। 6 सॉल्ट बताइए मैंने केमिकल बॉन्डिंग। ये कौन सी सॉल्ट है? मिक्स सॉल्ट है। एक एनायन के साथ दो केटायन है, एक एनायन के साथ दो केटायन है। डबल सॉल्ट में क्या होता था, जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कार्नलाइट, पोटेशियम एलम, ये क्या थी? डबल सॉल्ट। NaNH4 डॉट HPO4, ये क्या है? मिक्स सॉल्ट। एक मिक्स सॉल्ट तुमने पहले भी पढ़ी है, बताओ कहां पढ़ी है? और वो क्वालिटेटिव में ही पढ़ी है, याद है तुमको? हाँ, इसको मैग्नीशियम करने का वो याद था। MgNH4, MgNH4PO4, यहाँ पे HPO4 है, वो तो चार से निकाल लोगे ना, Na पे +1, NH4 पे +1, तो HPO4 पे कितना आएगा? 2 नेगेटिव, है ना? HPO4 पे 2 नेगेटिव। गर्म करेंगे इसको, तुम लोग इसी से ध्यान रखना, किसी का भी रिजल्ट तब आएगा, मैंने किसी का नहीं देखा अपने 20 साल की करियर, जब से मैंने रिजल्ट देना स्टार्ट किया। रिजल्ट तभी आएगा तुम अगर टीचर के कांटेक्ट में, किसी एक टीचर के, किसी एक प्रॉपर एक्सपीरियंस टीचर के कांटेक्ट में हो, तो वही रिजल्ट आ पाएगा। लास्ट तक ये मत सोचना कि मई तक तुम्हें कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा एडवांस पेपर 26 मई को होता है, नीट का पेपर 5-6 मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई में होता है। तुमने अगर छोड़ दिया ना, यानी तुमने अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज कर दिया। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। इसलिए मैंने IIT वाले बच्चों को जितने भी हैं उनको सबको ये बोला कि तुम लोग अपना मई तक काम करना, तुम्हें मई मई एंड तक, मई क्या जून तक मान के काम करना है। और उसके बाद में गर्व तू लग जाइए सर के साथ, शैलेंद्र सर के साथ, है ना? पूरा अपना जो बताएंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड, और जो वो गाइड करेंगे फुल्ली बात पूरी है। NaNH4 HPO4.4s2, ये इसको गर्म करेंगे तो NaPO3 मिलता है, प्लस NH3 मिलता है, प्लस 5s2। ये माइक्रोकॉस्मिक टेस्ट के अंदर हीटिंग करने पर ये मिलेगा। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है ये, उसमें था ना ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। अब CuSO4 को गर्म किया, CuO प्लस SO3 मिला, CuO प्लस NaPO3, NaCuPO4 मिल जाएगा। सोडियम क्यूप्रिक फॉस्फेट, ये मिल जाएगा। कलर ब्लू, कलर ब्लू। कौन सा फ्लेम? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, नॉन लुमिनस फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, नॉन लुमिनस फ्लेम। और उसके बाद अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में आ गया ये NaCuPO4, NaCuPO4 अगर ये आ गया रिड्यूसिंग फ्लेम, तो कार्बन आएगा साथ में, तो कार्बन साथ में आएगा, तो ये बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? कॉपर, रेड कलर का। कॉपर आ जाएगा रेड कलर का, प्लस CO। कॉपर रेड कलर, तो कॉपर के लिए ज्यादा पूछते हैं, इसलिए कॉपर का ही टेस्ट दिखाते हैं, कॉपर का टेस्ट दिखाते हैं। अदरवाइज बस इसमें तुम ज्यादा नहीं करना। क्रोमियम 3+ आए, आयरन 3+ आ गया यार इसके अंदर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ही करना है इसको। तो इसको करना ग्रीन कलर। Cu2+ आए, CO2+ आए, ब्लू कलर। और इसके अलावा Fe3+ आए, Ni2+ आए, ब्राउन कलर, वही रेडिश ब्राउन। और SiO2 एक अलग से याद कर लेना, ये व्हाइट मिल्की बीड होता है, व्हाइट मिल्की बीड SiO2। चलिए SiO2 क्या है? व्हाइट मिल्की बीड। अच्छा अब नोट करना आगे, ये खत्म हो गया, यहाँ पे इतना ही करना, तो मैं माइक्रोस्कोपिक बीट टेस्ट, चलिए इतना ही करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा? चारकोल कैविटी टेस्ट।
शुगर भी आते सारे। चारकोल कैविटी टेस्ट, चलिए चारकोल कैविटी टेस्ट। तो एक चारकोल का ब्लॉक लेते हैं इसके अंदर, चारकोल का ब्लॉक लेते हैं, कोयला है पूरा है ना, कोयले मतलब कोल का ब्लॉक है पूरा, चारकोल ब्लॉक लिया, इसमें कर देंगे कैविटी, इसमें कैविटी कर देंगे, चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल का ब्लॉक लिया, उसमें कैविटी कर दी, उसमें डाला सॉल्ट, सॉल्ट डाला, साथ में डाला Na2CO, सॉल्ट प्लस Na2। फ्लेम टेस्ट में मैंने एग्जांपल लिया था, क्या किया था, Na2CO3 में कंसंट्रेटेड एसिड डाला, यहाँ पे सॉल्ट है मेन चीज, मेन क्या है सॉल्ट, और उसमें रिएजेंट क्या डाला है Na2CO3, Na2CO3 डालेंगे हर एक सॉल्ट, Na2CO3 डालेंगे हर एक सॉल्ट में, और रिड्यूसिंग फ्लेम में यही कार्बन आएगा, ये कार्बन ये है ना चारकोल ब्लॉक, यही आएगा, सॉल्ट CuSO4 Na2CO3, क्या बन जाएगा CuCO3 ब्लू, कौन सा कलर का, ब्लू कलर का, समझ आ गया कि नहीं है, सॉल्ट प्लस Na2CO3 है, एक ब्लो पाइप के थ्रू इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ब्लो पाइप पता है क्या कैसे काम करते हैं, यानी कहीं और फ्लेम बर्न होगी, उसको ब्लो पाइप से, एक विंड पाइप होती है, हवा तेजी से आएगी, तो उसको उसके जो उसका मुंह जो है ना इस साइड कर देगी, जैसे ये फ्लेम है, इसको ऐसे कर दिया, समझिए कि नहीं है, विंड ब्लो पाइप जो है इसको, जो फ्लेम को इधर इधर टिल्ट कर देगी इसकी तरफ, ऐसे करके करते हैं, जैसे तुमने अगर देखा हो तो ज्वेलरी शॉप वगैरह पे देखा हो, इस टाइप से करते हैं। तो CuCO3 है, और CuCO3 जो है इसको गर्म करते हैं, ब्लू कलर का आ गया यहाँ से, ब्लू कलर, और CuCO3 जो है इसको हीट करेंगे तो CuO आ जाएगा प्लस CO2, और CuO रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर क्या दे देगा, कॉपर, कौन से कलर का, रेड कलर का, क्या समझ आ गया पूरा, यही है टेस्ट के अंदर। ऐसे एक एग्जांपल और लिख लेंगे, ZnSO4, ZnSO4 है, Na2CO3 का गर्म किया, ZnCO3 आ जाता है, प्लस Na2SO4, इसको गर्म करेंगे, ZnO प्लस CO2, ZnO, सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक डिफेक्ट्स के अंदर, याद है विधि क्वेश्चन, नहीं, ZnO अपीयर्स येलो ऑन हीटिंग, याद है ZnO अपीयर्स येलो ऑन हीटिंग, ZnO वैसे व्हाइट होता है, वैसे क्या होता है व्हाइट, लेकिन हीट करने पर येलो हो जाता है, और सेम ऐसी केस होता है PbCO3 के साथ, PbO भी टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, PbO वैसे ग्रे होता है, हीट करने पर येलो हो जाता है, ये लिख देना इसका, ड्यू टू डिफेक्ट्स होता है ऐसा, ZnO appears yellow on heating, ZnO appears yellow on heating, सही ना, ZnO appears yellow on heating। चलो अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर, ये चारकोल कैविटी टेस्ट था, इसमें भी कर लेते हैं, जैसे अगर Pb2 प्लस आ गया, Pb2 प्लस, ये ग्रे होता है वैसे, बट येलो ऑन हीटिंग, जैसे ZnO के साथ हुआ ना, सेम वही चीज, ग्रे और व्हाइट लगभग एक जैसा मान सकते हैं, ग्रे व्हाइट, तो इसलिए ग्रे याद रखना, बट टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, Pb2 प्लस हो गया, CD2 प्लस ब्राउन रेसिड्यू होता है, ब्राउन बहुत लाइट वाला होता है, व्हाइट तरीके के मान लो, Pb2 CD2 प्लस, AS3 प्लस भी व्हाइट रेसिड्यू होता है, और AS3 प्लस है तो गार्लिक ऑर्डर होगा इसका, गार्लिक ऑर्डर होगा इसका, समझ गए कि नहीं यहाँ तक। इसके अलावा, इसके अलावा अब जो कैविटी है, ध्यान देना, अब कैविटी चार तरीके से हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनना, क्योंकि अगला टेस्ट जो है ना वो एक्सटेंशन है किसका, चारकोल कैविटी टेस्ट, अगला टेस्ट क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ चारकोल कैविटी टेस्ट, जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट,
कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ये एक्सटेंशन है किसका? चारकोल कैविटी टेस्ट का। इसमें क्या है, जो कैविटी आई है अभी, अगर ये स्मूथ है, अगर ये स्मूथ कैविटी आई है ऊपर, ये अगर यहाँ पे ऊपर जो कैविटी आई है बिल्कुल स्मूथ है, अगर एक लाइन चौकी है, तो इसका मतलब मेटल मिल गया है, जैसे कॉपर मेटल मिला था ना, उस केस में स्मूथ कैविटी आएगी। और अगर कैविटी जो है उसमें रफनेस, मैंने समझाने के बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे सिर्फ, अदरवाइज कुछ ऐसा होता नहीं है जैसे दिखा रहा हूँ मैं। ये ऐसे कुछ करके रफ और इनक्रस्टेशन है, उसमें क्या है, रफ और इनक्रस्टेशन, स्मूथ नहीं है कैविटी अगर, तो इसका मतलब मेटल नहीं मिला, वहां पे मेटल ऑक्साइड मिला हुआ। क्या मिला हुआ? मेटल ऑक्साइड। जैसे जेडएनओ केस, मेटल ऑक्साइड मिला हुआ, मेटल नहीं मिला हुआ, क्या मिला हुआ? मेटल ऑक्साइड। अगर इफ कैविटी इज रफ और हैज इनक्रस्टेशन, एक ही बात है दोनों, तो उसका मतलब मेटल ऑक्साइड मिला होगा। तीसरा केस, अगर कैविटी है फ्यूमिंग, यानी वेपर्स निकल रहे हैं अगर वेपर्स निकल रहे हैं तो Sb2O3 या AS2O3 है। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, पता लग रहा है ना? फ्यूमिंग कैविटी होती है इनकी, किसकी? एंटीमनी ऑक्साइड की या फिर आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनस ऑक्साइड, ये फ्यूमिंग कैविटी होती है दोनों। ये दोनों क्या है? फ्यूमिंग कैविटी। लास्ट केस जिसकी वजह से कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट आएगा, यही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा। लास्ट केस तो बताऊंगा पहले, जिसकी वजह से, हाँ, लास्ट केस जिसकी वजह से क्या आएगा? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। अगर कैविटी इनफ्यूजिबल है, मतलब क्या? बिल्कुल मेल्ट ही ना हो, यानी जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही ना हो, जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो, जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई हो, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल। अगर इनफ्यूजिबल कैविटी है, यानी जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो, यानी उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? रिफ्रैक्टरी मटेरियल। क्या प्रेजेंट हो? रिफ्रैक्टरी मटेरियल। इसका मतलब, इसका मतलब कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट आगे परफॉर्म, इस कैविटी को डिटेक्ट करने के लिए। और ये सिर्फ 4 केस में होती है, ये सिर्फ 4 के केस में होती है। एमजीओ के केस में, एमबीओ के केस में, जेडएनओ के केस में, इसको ऐसे लिखो, जेडएनओ Al2O3, जेडएनओ Al2O3, एसएनओ, और एक रह गया ना लास्ट, एमजीओ। ये 4 केस है, ये 4 के केस में होती है, जेडएनओ Al2O3 एसएनओ एमजीओ, जेडएनओ Al2O3 एसएनओ एमजीओ, ये 4 के केस में। और याद अगर करना है तो तुम्हें याद है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में भी और आईआईटी के अंदर भी। विच द फॉलोइंग इज, विच द फॉलोइंग इज रिडमैन्स ग्रीन, विच द फॉलोइंग विल गिव रिडमैन्स ग्रीन कलर इन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। अभी लिखा रहा हूं, अभी इतना नहीं कुछ भी, इसको याद कर लेना ऐसे। जेडन का जा याद रख सकते हैं, जा, जेडन से जा आ गया, एल से ला आ गया, जल, जल, जल से याद रहेगा जल, और टिन से ती, जलती, जलती, और आगे क्या? मैग्नीशियम, जलती मैग्नीशियम। अपने तरह से अपना अपने से कर लेना, देखो इससे जलती मैग्नीशियम, जलती में जा से क्या आया? जिंक। एल से क्या आ गया? एल्यूमिनियम। फिर ती से टिन और मैग्नीशियम, जलती मैग्नीशियम। चलो अब इसमें जो कलर आते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में, जो कलर आएंगे नोट करना। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, गर्म किया कोबाल्ट नाइट्रेट को, गर्म करने से क्या मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस 2NO2 प्लस O2। क्लियर है कि नहीं है? कोबाल्ट नाइट्रेट गर्म किया तो मिल जाएगा कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? ये आ जाएगा। अब COO, अगर वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है, जेडएनओ, तो आंसर आएगा, इसको गर्म करेंगे तो आंसर आएगा ZnCO2। ऐसे लिखा होगा, या फिर COO.ZnO, दोनों तरह से लिख सकते हैं, रखना कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्ट में कैसे भी आ सकता है। तो इसको कहते हैं रिनमेंस ग्रीन, इसको क्या बोलेंगे? रिनमेंस ग्रीन।
ये शायद एन स्टार्टिंग में एन एक आएगा। रिनमेंस ग्रीन कलर, सही ना, रिनमेंस ग्रीन कलर। दूसरा केस COO प्लस Al2O3, तो इसमें क्या आ जाएगा, COO डॉट Al2O3, कलर क्या आएगा इसका, फर्नार्ड्स ब्लू। THE यार, फर्नार्ड्स ब्लू, ब्लू कलर की। ये वर्ड याद रखोगे ना तो उससे फायदा होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्पेलिंग वर्ड चेक कर लेना, स्पेलिंग में थोड़ा सा उसका इशू। फर्नार्ड्स ब्लू, ये ब्लू कलर आ जाएगा। तीसरा केस COO प्लस आ जाएगा, तीसरा था क्या था, 10 SNO, SNO, तो COO डॉट SNO, इसका एज्यूर ग्रीन, ये भी ग्रीन है, एज्यूर ग्रीन। लास्ट COO प्लस MgO, COO डॉट MgO आ जाएगा, और कलर इसका है पिंक, पिंक कलर आ जाएगा इसका, फिर इसका पिंक कलर है। याद कर लोगे उसको, याद करने का तरीका जैसे होता है ना, इसको ऐसे करते हैं, ये हरा है, ये नीला है, और ये ना इसमें हल्का सा ना ब्लूइश होता है नेचर, इसका नेचर हल्का सा ब्लूइश भी होता है, और ये पिंक है। तो हरा नीला, नीला हरा गुलाबी, हरा नीला, नीला हरा गुलाबी, है ना, हरा नीला, नीला हरा गुलाबी। समझे कि नहीं, खत्म हो गया टेस्ट वाले, हिटी वर्ड नहीं कराया मैंने, टेस्ट खत्म करा दिया, टेस्ट खत्म कर दिया। अब स्टार्ट करना में क्या, एसिडिक रेडिकल्स, है ना, एसिडिक रेडिकल स्टार्ट करना, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, अभी यहीं तक कर लो, है ना। अब थोड़ा मेरे को बोलने में दिक्कत ही हो रही है अभी, चलो अभी यहीं तक कर लो, चलो याद करके आना, लेकिन यहाँ से, सही है।